हेलो, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक के अलग अलग एंगल्स पे हमने अलग अलग वैल्यू देखी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। सिमिलरली मैंने कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक की अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू बताई थी। ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन वैल्यूज़ को आप एक बार, दो बार, तीन बार अपनी कॉपी में लिख के देखेंगे, आपको सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ठीक है। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, उसको आज हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। और मैंने कहा था कि आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। उम्मीद करते हैं आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। आज हम लास्ट क्लास में जो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी के आगे बढ़ते हुए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी चैप्टर पे पकड़ और अच्छी होगी। ठीक है। तो उन चीज़ों को पढ़ने के पहले हम क्या काम करते हैं, हमने जो लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ की थी, उस टेबल को हम फिर से ड्रॉ करते हैं और आप लोग हमारे साथ अपनी कॉपी में ड्रॉ करें। ठीक है। उसके बाद आप मैच करें कि जो हमने टेबल बनाई है और जो आपने टेबल ड्रॉ की है, क्या उनके डेटा, उनकी सारी वैल्यूज़ सही हैं कि नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था एंगल थीटा। थीटा डिग्री की हमने क्या क्या वैल्यू देखी थी। एक हमने देखा था 0 डिग्री, फिर हमने देखा था 30 डिग्री, फिर हमने देखी थी 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर हमने देखा था 60 डिग्री और लास्ट में हमने देखा था 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसमें हमने अलग अलग देखा था। हमने देखा था साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक ऑफ थीटा, ये हमने देखे थे। इस तरीके से आप इस टेबल को ड्रॉ करें। अपनी कॉपी में सिमिलरली साथ में आप ड्रॉ करते जाएं। उसके बाद आप मैच करें कि जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं और जो आपने वैल्यूज़ लिखी हैं, क्या वो बराबर हैं या नहीं है। ठीक है। अगर इक्वल है दैट मीन्स आपको वैल्यू याद है। अगर नहीं है तो जहाँ पे गलती हुई है उस चीज़ को करेक्ट करें और कोशिश करें अगली बार जब टेबल आप ड्रॉ करें तो वो बिल्कुल सही ड्रॉ हो, उसमें गलतियाँ ना हो। ठीक है। तो ये मैंने चार्ट बना लिया। अब हम देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या हैं अलग अलग एंगल्स पे। देखो, सबसे पहले साइन 0 आता है। साइन 0 0 डिग्री होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। कॉस 45 1/√2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है। कॉस 90 0 होता है। टेन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है और टेन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। टेन ऑफ 45 1 डिग्री होता है। टेन ऑफ 60 √3 होता है और ये नॉट डिफाइन होता है। टेन ऑफ 90 नॉट डिफाइन होता है। कॉट ऑफ 0 की अगर आप बात करते हो आप, तो कॉट ऑफ 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। कॉट ऑफ 30 डिग्री कॉट ऑफ 30 डिग्री √3 होता है, ये 1 होता है, ये 1/√3 होता है और ये 0 होता है। अगर आप सेक ऑफ थीटा की बात करेंगे तो सेक ऑफ 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। सेक ऑफ 30 डिग्री 2/√3 होता है। सेक ऑफ 45 डिग्री √2 होता है। सेक ऑफ 60 डिग्री 2 होता है और सेक ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। सेक ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। सेक ऑफ 0 1 होता है, सेक ऑफ 0 1 होता है, क्योंकि सेक इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है और कॉस 0 1 होता है, सेक ऑफ 0 भी 1 होगा। अगर आप कोसेक ऑफ थीटा पे आएंगे, कोसेक ऑफ 0 डिग्री ये नॉट डिफाइन होता है। यहाँ इसकी वैल्यू 2 होती है, ये अगेन √2 होगा, ये वैल्यू होगी 2/√3 और ये होगा आपका 1। ठीक है। तो ये चार्ट है, इस चार्ट को आपको याद रखना है। अब होता क्या है, जो साइन की जो वैल्यू है, जो साइन है वो किसका, साइन और कोसेक की वैल्यू एक दूसरे के उल्टा चलती है। साइन और कोसेक की वैल्यू एक दूसरे के उल्टा चलती है। उल्टे चलने का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू इन्वर्ट हो जाती है, इनकी वैल्यू रिवर्स हो जाती है। देखो साइन 30 1/2 था तो देखो सेक ऑफ 30 2 आया,
1/2 का रिवर्स कर दिया। साइन 45 1/√2 होता है, तो आप देखोगे कोसेक ऑफ 45 √2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। आप कोसेक 60 पे जाओगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, डिजिट उल्टी हो जाएंगी। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। सिमिलरली डेटा चलता है आपको कोसेक और सेक में। कोसेक और सेक में भी यही डेटा चलता है। आप देख पा रहे होगे कोसेक ऑफ 30 डिग्री √3/2 सॉरी कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 होता है, तो सेक ऑफ 30 डिग्री 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। कॉस ऑफ 60 डिग्री 1/2 होता है, सेक ऑफ 60 डिग्री 2 होता है। ठीक है, तो जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे, तो ऐसे याद रखो, देखो जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे सेक नॉट डिफाइन होगा। क्या मैंने बोला, जहाँ पे कॉस 0 डिग्री होगा, सॉरी जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे सेक की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। जहाँ पे साइन 0 होगा, जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे कोसेक नॉट डिफाइन होगा। 1 में कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे साइन 1 होगा वहाँ पे कोसेक भी 1 होगा। जहाँ पे कॉस 1 होगा वहाँ पे सेक भी 1 होगा। उसके बाद टेन और कॉट की बात करते हैं, तो जहाँ पे टेन 0 होगा, जहाँ पे टेन 0 होगा वहाँ पे कॉट नॉट डिफाइन होगा। जहाँ पे टेन 0 होगा वहाँ कॉट नॉट डिफाइन होगा, और जहाँ पे टेन नॉट डिफाइन होगा वहाँ कॉट 1 हो रहा होगा। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो टेन और कॉट का भी एक दूसरे के उल्टा चलते हैं वैल्यूज़। ठीक है, देखो याद करने का वैल्यू बहुत आसान है। आप केवल साइन की याद रखो, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखो साइन का याद रखते हो अगर आप, साइन ऑफ 0 कितना होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। अब कॉस को याद रखने के लिए करना, बस ये वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। मतलब कॉस ऑफ 0 कितना हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 कितना होगा, 1/2। फिर 10 के लिए क्या करना, 10 के लिए भी देखो आसान है। 10 0 0 चलेगा और 10 90 नॉट डिफाइन चलेगा। अब और 45 पे कितना आएगा, 1 आएगा। 45 पे 1 क्यों आ रहा होगा, आप इसको ऐसे सोचो कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों वैल्यू एक होती हैं। दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे साइन और कॉस की क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सॉरी दोनों की साइन और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2 होती है। ठीक है, और 10 का हमारा जो फॉर्मूला आया था वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया था, तो वो कट के वैल्यू कितनी आ रही होगी, साइन 10 45 पे 1 आ रही होगी। सिमिलरली कॉट 45 पे भी 1 रहेगी। अब देखो मतलब हमको 10 में केवल 2 वैल्यू याद करनी है, एक तो 1/√3 किस में आएगा और √3 किस में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1/√3 आएगा और बाद में क्या आएगा, √3। कॉट अगर कर रहे हो तो कॉट में पहले √3 आएगा, यहाँ 1/√3 आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे देखो, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज हम क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, शो दैट क्या हमको शो करना है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6, ये हमको शो करना है। मतलब इंटरन हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है पूरा का पूरा ये किसके बराबर होगा, 6 के। ठीक है, शो का मतलब ये होगा कि हमको ये वाला जो वैल्यू है, हमको जो ये वाला पार्ट है किसकी प्रूफ करना है, इक्वल्स टू 6 के प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 6, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो सोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि इन सारी डिग्रीज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि साइन कॉस टेन कॉट की जो वैल्यू है अलग अलग एंगल्स पे कितनी होती है वो हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आज बना दिया है, कोशिश करो आपको सारी वैल्यूज़ बाय हार्ट याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले 2 यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा था जब भी आपको ये स्क्वायर वाली टर्म्स दिखें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करके आप क्या करो कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है तो उसको लिख लो साइन 45 का होल स्क्वायर, साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अगर कहीं पे लिखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री कहीं पे लिखा है तो उसको लिख लो tan 60 का
होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें करोगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, इजी होंगी, आपकी समझ में आएंगी और गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे कॉस, मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस टेन ऑफ 60 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6, यहाँ मैंने लिखा साइन ऑफ 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। अब देखो, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, 2 ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो अब क्या होगा, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 10 ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 लिख दिया और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 ब्रैकेट फिर से लगा दिया। उसका देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है मेरे पास, ब्रैकेट के अंदर लिखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, और ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। अब यहाँ मैंने किया 2 ब्रैकेट, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 ब्रैकेट 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब जब यहाँ कर रहे होगे तो यहाँ अब दोनों, अब क्या करो, ये 2 ऐसे लिखे रहने दो, इसका एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ 1 प्लस, और जब 2 को 1 से डिवाइड कर रहे होगे तो 2 आ रहा होगा, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस 6, यहाँ जब एलसीएम ले रहे होगे तो 6 आ रहा होगा, 2 का जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आएगा। फिर सिमिलरली 6 को जब 3 से डिवाइड कर रहे होगे, तो 6 को जब 3 से डिवाइड कर रहे होगे तो 2 आ रहा होगा, 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इतना आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इक्वल्स टू कितना चल रहा है आपके पास 6, और इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। अब देखो, अब जब यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रहा होगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, क्या मैंने बोला, ये 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है और यहाँ पे इस होल के नीचे 2 लिखा है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा होगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो रहा होगा। अब यहाँ जब जोड़ रहे होगा 3 + 2 कितना होता है, 6 + 1 7, तो ऊपर आ रहा होगा 7 प्लस, यहाँ कितना आ रहा है 3 प्लस, और ये कितना आ रहा है 2। ठीक है, ये माइनस के साथ है, सॉरी, ये कितना माइनस है। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 - 5, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास 2 आई है। एक बार क्वेश्चन चेक करो, इसके हिसाब से तो 2 आ रही है, बट हमको 6 प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन दिया है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस -10 ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो एक बार चेक करो कहाँ पे गलती हुई है। 2 साइन cos 45 1/√2 का स्क्वायर 2 और 10 ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, 6 + 1 7, ये डेटा तो सही लिखा है बिल्कुल। ये 2 कट रहा होगा, ठीक है। उसके बाद -6 साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 2 आ गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 10 30 1/√3 का स्क्वायर। ओहो देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, एक यहाँ पे माइनस आ रहा था, देखो ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये माइनस आ रहा था, मैंने यहाँ गलती से प्लस लिख दिया था, ये माइनस था यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से देखो हमारा आंसर नहीं आया, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज़ कट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 2 कट गया था, 3 × 2 6 + 1 7, ये तो ठीक लिखा है बिल्कुल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, 1 × 3, देखो इस स्टेप को दोबारा लिख देता हूँ मैं, देखो इस स्टेप को दोबारा लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 7 माइनस, अब देखो यहाँ कितना चल रहा है 3 - 2
ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 3, 3 में से 2 का कितना बचेगा 1, और 7 - 1 कितना होता है 6। मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो ये टर्म इक्वल्स टू 6 चल रही थी आपके, इक्वल्स टू 6 चल रही थी, इक्वल्स टू 6 चल रही थी। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो कितना जाएगा 7 - 1 बराबर कितना है 6, 6 बराबर 6। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया, शो कर दिया कि जो हमको क्वेश्चन में बोला था। चीज़ों को ध्यान से लिखो, देखो कई बार गलतियाँ हो जाती हैं इस टाइप से कि आपने देखो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे माइनस दिया था, मैंने गलती से यहाँ तक भी माइनस आया था, यहाँ गलती से प्लस लिख दिया था, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। अदरवाइज़ करने का मेथड यही है, स्टेप यही है, ठीक है। ह्यूमन एरर से कभी कभी हो जाता है, तो चीज़ों को इग्नोर करो। अपन ने देख लिया अपन से यहाँ गलती हुई थी, ठीक है। चलो इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। हो गया, चलो देखो अब क्या होता है। यहाँ ऑनलाइन क्लास में सामने कोई बैठा नहीं होता है, ऑफलाइन में क्या होता है, अगर कहीं पे एक स्टेप में प्लस का माइनस कर दिया या माइनस का प्लस कर दिया तो सामने से बच्चों का रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो, बाकी अपन कोशिश करेंगे अगली बार से ये भी ना हो, ठीक है। तो सब परेशान मत होना बिल्कुल, लिखने में कभी कभी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं एक अच्छा। चलो ये क्वेश्चन अच्छा एक लेते हैं। हमको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास कॉस ऑफ एक्स बराबर कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, जैसा जैसा वो बोलते जा रहा वैसा वैसा करते जाओ। एक्स की वैल्यू नहीं पता है तो इसको cos x ही रहने दो, इसको cos x ही रहने दो। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। cos 30 कितनी होती है, √3/2 होती है, ये लिख दिया। प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, इंटू में लगा था तो इंटू लगा दिया, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर से, तो 1 × √3 कितना आ रहा होगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 कितना आ रहा होगा 4, प्लस यहाँ पे भी वही टर्म आ रहा होगा, यहाँ पे भी वही आ रहा होगा, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आ रहा होगा आपके पास 4, ये आ रहा होगा √3 प्लस √3। इसको जब फर्दर सॉल्व कर रहे होगे तो √3 प्लस √3 होता है 2√3। ये सारा का सारा मैंने बेसिक में बताया है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ रहा होगा √3/2। मतलब कि मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि cos ऑफ x बराबर कितना आ रहा है, √3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो अब इसमें गलतियाँ क्या क्या करते हो, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो आप क्या गलती करते हो, आपने लिखा कि cos ऑफ x बराबर आया √3/2, तो आपने इसको ऐसा लिख दिया x बराबर √3/2 और cos ऐसा लिख दिया, तो ये भी गलत है। या एक कॉमन मिस्टेक क्या कर देते हो आप कि कईयों का दिमाग थोड़ा और अच्छा चल जाएगा, तो वो cos x बराबर लिख देंगे cos इनवर्स √3/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसको सही करने का अप्रोच ये है कि cos ऑफ x बराबर अगर √3/2 दिया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि cos की किस वैल्यू पे √3/2 होता है, cos की किस वैल्यू पे √3/2 होता है। तो मुझे सारी की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। मुझे मालूम था कि cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 होता है। देखो cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि cos ऑफ x बराबर cos ऑफ 30 डिग्री। भाई cos 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है। अब क्या होता है, ये एक्चुअली होता क्या है, ये यहाँ जाएगा तो इन्वर्स होगा, यहाँ जाएगा तो इन्वर्स होगा। ये एक्चुअली होगा फिर ऐसा कि मतलब ये जो x है, x बराबर cos इनवर्स cos ऑफ 30 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली cos इनवर्स cos को काट देता है, तो आंसर आता है 30 डिग्री, ठीक है। ये कैसे होता है, क्यों काटता है, क्यों नहीं काटता है, क्या होता है फर्दर, ये आपके 11th और 12th क्लासेस में, ठीक है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना, अभी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ।
कटता नहीं है ऐसे, कटता नहीं है ऐसा, आपको केवल समझा रहा हूँ मैं कि इसको आप ऐसा भी समझ सकते थे कि मैंने कॉस को इस कॉस से काट दिया तो क्या बचा, x बराबर 30 डिग्री बचा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो ऐसा जाता है, x बराबर कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 60 डिग्री और इसका वैल्यू होता है 1, तो कितना बचेगा 30 डिग्री, या ये एक्चुअली कट जाता है कॉस इनवर्स कॉस से, तो कितना बच रहा होगा 30 डिग्री। ठीक है, समझने के लिए मैंने आपको केवल बताया कि कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो आप इसको समझ सकते हो, केवल समझ सकते हो अपनी इस लेवल पे आकर के, मतलब अभी आप 10th में हो तो इस इनिशियल स्टेज पे आप इसको समझ सकते हो कि कॉस से कॉस कट जाएगा, x का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा होगा, कॉस से कॉस कट रहा होगा, x का वैल्यू 30 डिग्री आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को नोट करो, हो गया। चलो मैं इससे कुछ 1-2 एग्जाम्पल आपको और समझाता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो रहा होगा। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखो, अब आप ये भी बोल सकते थे कि जैसे मेरे पास आया था cos ऑफ x की वैल्यू मेरे पास आई थी √3/2, तो आप मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि हमने इस वैल्यू को cos ऑफ 30 डिग्री ही क्यों रखा, cos ऑफ 30 डिग्री क्यों रखा भाई, √3/2 तो जो है √3/2 है वो तो sin ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है, sin ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है ना, है ना। आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि आपने cos ऑफ 30 डिग्री ही क्यों लिखा, आपने sin 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो sin 60 और cos 30 एक दूसरे के बराबर होते हैं, है ना। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया, देखो इसलिए हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर हम साइन रखते तो ये ऐसा आ रहा होता, cos ऑफ x डिग्री बराबर आ रहा होता sin ऑफ 60 डिग्री, फिर हम इसको जब x बराबर कर रहे होते तो cos इनवर्स sin ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। और ये कभी दूसरे को काटते नहीं है, ये कभी काटते नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हो जाता है, ठीक है। जब एक एक्सरसाइज और हम बाद में पढ़ेंगे तब हम इसको कन्वर्ट भी कर रहे होंगे, इसको हम कन्वर्ट भी कर रहे होंगे कि इसको हम ऐसा लिख पा रहे होंगे कि cos इनवर्स, इसको हम ऐसा लिख पा रहे होंगे cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसको हम ऐसा लिख पा रहे होंगे, तब ये cos से cos कैंसिल हो रहा होगा, 90 डिग्री में से जब 60 डिग्री हम माइनस कर रहे होंगे तब 30 डिग्री आ रहा होगा। ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 क्लासेस के बाद हम ये चीज़ें भी पढ़ेंगे कि इससे हम ऐसा कैसे आते हैं, ठीक है। बट फिलहाल इसके लिए परेशान मत हो आप, इसके लिए परेशान मत हो। तो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी टर्म लिखी होगी उससे करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा, मतलब अगर cos है तो cos लिखना पड़ता, अगर यहाँ sin होता तो sin लिखना पड़ता। 1-2 एग्जाम्पल से और चीज़ों को क्लियर करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 ऑफ x बराबर 1 दिया होता, अगर 10 ऑफ x बराबर 1 दिया होता तब आप x की क्या वैल्यू रख सकते थे। एक्चुअली x की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती थी, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा होना चाहिए, क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए थी, तब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकते थे। अदरवाइज़ क्या होता है, x की तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। जब हम 1 या 2 क्लासेस के बाद जब हम एक्सरसाइज अगली वाली एक्सरसाइज पे जब हम मूव कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम एंगल्स का कन्वर्जन पढ़ रहे होंगे, तब हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये तो जो 1 है वो x की अलग अलग वैल्यू पे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि केवल 45 पे ही पॉसिबल है, ये आगे वाले एंगल्स पे भी पॉसिबल है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि यहाँ पे अगर मुझे 10 ऑफ x बराबर 1 आ रहा है कहीं स्टेप में, या मुझे x की वैल्यू यहाँ से देख के बतानी हो, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे ये देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे 10 लेके आना है, मुझे यहाँ पे 10 लेके आना है, क्योंकि जब तक यहाँ 10 नहीं आएगा तब तक ये 10 इस x का पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब तक यहाँ पे 10 नहीं आ रहा होगा तब तक ये 10 इस x का पीछा नहीं छोड़ रहा होगा, और इस यहाँ पे 10 लाने के लिए मुझे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी 10 की जिससे ये 1 आ जाए। तो मुझे मालूम है कि 10 ऑफ 45 डिग्री, 10 ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, 10 ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। दैट मीन्स मैं यहाँ 10 ऑफ x बराबर रख दूंगा 10 ऑफ 45 डिग्री। अब मैंने आपको बताया केवल समझने के लिए, केवल इनिशियल लेवल में समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 10 ये और ये 10 कट रहा होगा और x की वैल्यू 45 डिग्री आ रही होगी, बट ये एक्चुअली में कटता नहीं है। ये ऐसा चलता है कि यहाँ से आप x इक्वल्स टू लिखते हैं 10 इनवर्स 10 ऑफ 45 डिग्री, और मैथमेटिक्स में इसका वैल्यू होता है 45 डिग्री। जब आप आगे पढ़ेंगे, जब 12th में जब जाएंगे तब आप यहाँ पढ़ रहे होंगे कि ये जो पूरा फ्रैक्शन है यहाँ से 45 कैसे आ रहा होगा। अभी आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये बताया कि आप यहाँ से 10 और 10 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। बट ये कटता नहीं है, मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ, ये कटता नहीं है। ये कहाँ जाता है, इन्वर्स जाता है, इसको इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 10 इन्वर्स 10 45 और इन्वर्स और ये वाला फंक्शन कट जाता है, कितना बचता है 45 डिग्री आंसर आता है अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हमारी समझ और बढ़े। देखो एक और लेते हैं। तो
तो अब ये आप यहाँ से ये चीज़ समझ गए कि अगर आपको साइन टिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, अगर आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, अगर आपको कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, जैसे कि साइन ऑफ x दिया है, मतलब अगर आपको कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, उसके साथ अगर आपको एंगल वेरिएबल है, एंगल अगर वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड हो, और आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर पूछ रहा है, तो आप ये चीज़ समझ गए कि इक्वल के इस साइड डेफिनेटली आपको साइन वाला वैल्यू ही लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे साइन है, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, अगर उस वेरिएबल के साथ में कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो जो भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अगर यहाँ साइन ऑफ एक्स है, तो आपको यहाँ पे साइन ही रखना पड़ेगा। अब वो कैसे आएगा, वो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि साइन ऑफ एक्स अगर आपके पास कहीं आ रहा हो 0, साइन ऑफ एक्स अगर आपको कहीं आ रहा हो 0, तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे साइन ऑफ एक्स, फिर आप देख रहे होंगे साइन की किस वैल्यू पे ये 0 होता है, साइन ऑफ किस वैल्यू पे, साइन ऑफ किस वैल्यू पे, मतलब कि साइन की किस थीटा वैल्यू पे ये 0 होता है। तो आपको मालूम है कि साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे आप रख रहे होंगे साइन ऑफ 0, और फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना होता है, साइन इनवर्स साइन 0 डिग्री, इनवर्स और ये कट जाता है, कितना आंसर आता है 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में कितना आ गया 0 डिग्री। मतलब अब देखो यहाँ पे तो कहने को आप ये भी कह सकते थे कि cos 90 भी 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है, आप ये भी बोल सकते थे कि cos 90 भी 0 होता है। बट मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आप इसको cos ऑफ 90 अगर रख रहे होगे, तब बात नहीं बन रही होगी। बात क्यों नहीं बन रही होगी, क्योंकि कभी कटेगा नहीं, क्योंकि कभी ये कटेगा नहीं। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स cos 90 डिग्री, और ये कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे होगा, एक्चुअली आप अभी इस इनिशियल लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अदरवाइज सॉल्व करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि साइन इनवर्स, फिर यहाँ इसको लिख रहे होगे कि साइन ऑफ 90 माइनस 0 डिग्री, आप इसको ऐसा लिख रहे होगे। फिर ये कितना आ रहा होगा, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स का साइन लिख दिया, और साइन 90 माइनस थीटा होता है सॉरी यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख रहे होगे कॉस लिख रहे होगे। ठीक है, और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन ऑफ 0 डिग्री। तो साइन और साइन कट रहा होगा, x की वैल्यू कितनी आ रही होगी 0। ये भी हम पढ़ेंगे, ये कन्वर्जन कैसे है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट या उसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कि ये आपको है कन्वर्जन कैसे आता है, वो चीज़ें आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप केवल एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखें कि कभी भी आपको कोई भी टिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब उस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप उसके सामने हमेशा वही टिग्नोमेट्रिक रेशियो रखें, और आप इस टेबल की हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 डिग्री आ रही थी, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन के किस एंगल पे ये वैल्यू 0 हो रही है। तो साइन 0 डिग्री पे 0 आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, साइन ऑफ 0, और फिर यहाँ से क्या हुआ, साइन और ये साइन कट गया। एक्चुअली कटता नहीं, मैं आपको बताइए ये साइन इनवर्स में जाता है, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 0 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई 0 डिग्री। बट अगेन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको x का वैल्यू डिफाइन करके दिया होगा कि x का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। अगर वो नहीं बोल रहा है तो x की अलग अलग और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि साइन 0 पे ही 0 हो, साइन 360 डिग्री पे भी 0 होता है, 360 डिग्री पे भी 0 होता है। ठीक है, 720 पे भी होता है, 720 डिग्री पे भी होता है ये 0। ठीक है, बट उसको अगर आपको केवल एक ही वैल्यू निकालना है, तो वो आपको मेंशन कर रहा होगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी। यहाँ पे जैसे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रेंज कर रही होगी, तब उस केस में केवल यही आंसर आ रहा होगा। यहाँ पे अब इसको इक्वल्स टू भी ले लें। ठीक है, इक्वल्स टू भी ले लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में कुछ हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को रिवाइज करो, इस टेबल को अच्छे तरीके से 1-2 बार और बना के देखो, सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे क्लियर होते जा रही होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।